नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। युवाओं और शिक्षित नागरिकों को नागरिक चेतना से जोड़ने के उद्देश्य से आज IIM रोड स्थित सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में मोबिलाइजिंग माइंड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी विषय पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर सत्र की शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने देश के विकास और युवाओं को सही दिशा में देने में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, सकारात्मक युवा जुड़ाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीन पर मजबूत करने में NGO रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के कार्यों की सराहना करते हुए स्नातक मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और नेतृत्व संभालने का आह्वान किया। कार्यशाला के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। यूथ आइकॉन RJ प्रतीक ने युवाओं को रूढ़ियों को तोड़कर सार्वजनिक जीवन में आगे आने के लिए प्रेरित किया। वहीं कुसुम ने राजनीति और नागरिक भागीदारी में महिलाओं की दोहरी भूमिका और उनके नेतृत्व पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा देवेंद्र मिश्रा, प्रमल और मधुकर सहित कई प्रमुख NGO के प्रमुखों ने इस अभियान को जिला स्तर पर आगे ले जाने के लिए अपने विचार और कार्य योजना साझा की। कार्यक्रम की शुरुआत में सुभाष इंस्टीट्यूट की डॉक्टर सुधा ने सभी अतिथियों और NGO प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संस्थान की ओर से कार्यक्रम की मेजबानी की। पूरे सत्र और विचार विमर्श के मंच का शानदार संचालन डॉक्टर भानु द्वारा किया गया। कार्यशाला के अंतिम चरण में सभी सहभागी संगठनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में इस लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और नेटवर्किंग लंच के साथ हुआ। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में। आज NGOs कुछ इकट्ठे हुए और इस बात की चर्चा करने के लिए कि डेमोक्रेसी को कैसे और मजबूत किया जाए, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन था। मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था एज NGO का चेयरमैन। आज सर किस किस चीज़ों पर चर्चा हुई? सबके ने अपने अनुभव साझा किए, कैसे सोशल सेक्टर में काम किया जाता है और सब अलग अलग डोमेन में काम कर रहा है। कोई नदी बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रहा है, कोई पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई पेड़ों के लिए काम कर रहा है, कोई धरती माँ को बचाने के लिए काम कर रहा है। तो सबके अलग अलग विचार और सबका बड़ा विस्तृत रूप है। कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है। तो लोगों ने अपने अनुभव यहाँ साझा किए और निश्चित तौर पर आज का ये साथ बैठना सबके लिए लाभकारी होगा। आज की जो बैठक हुई है, जो संगोष्ठी हुई है, इससे जनमानस को क्या लाभ होगा और क्या संदेश जाएगा? देखिए, जो ये असरकारी लोग हैं, इसको असरकारी, ऐसे सरकार के असरकारी हैं, दूसरा असरकारी लोग भी हैं। तो जो मन में ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। तो अगर उन्होंने मन में ठान लिया कि हमको लोकतंत्र को मजबूत करना है, विशेषकर आज चर्चा स्नातक चुनाव को लेकर भी हुई कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक मतदाता बनाए जाए, उन पढ़े लिखे लोगों को कैसे और जागरूक किया जाए जिससे वो स्नातक MLC चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी बंद कर सकें। तो इस बात पर भी चर्चा हुई। अपना एक वोटर ID बनाने के लिए फॉर्म 18 भरना होता है, एक मार्कशीट लगानी होती है उसमें फाइनल ईयर की, और एक वोटर ID या आधार कार्ड में से कोई डॉक्यूमेंट जो एड्रेस का प्रूफ होता है वो लगता है, और एक फोटोग्राफ लगा के फॉर्म 18 भर के कोई भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जमा करके मतदाता बन सकता है। तो इस बात पर भी चर्चा हुई। तो ये सब लोग मिलकर इस काम को भी करेंगे, कैसे पढ़े लिखों का प्रतिनिधि विधान परिषद में जाए, इस पर भी चर्चा हुई। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। ये कार्यशाला केवल विचार विमर्श का मंच नहीं रही, बल्कि युवाओं और सामाजिक संगठनों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए एकजुट करने का महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुई। कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि जागरूक नागरिक और सक्रिय युवा ही मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।